हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में स्वागत है। मेरी आशा है कि आप लोगों का पेपर एसएससी सीएचएसएल टायर 2 का बहुत ही अच्छा से गया होगा और बहुत अच्छा आप लोग करके आए होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल टायर 2 इंग्लिश क्वेश्चन। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। तो शुरू करते हैं हम वीडियो बिना किसी देरी के। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या है? एडवर्सली। ठीक है, इसका आपको साइनो और एंटो बताना है। तो एडवर्सली मीन्स क्या होता है? विपत्ति। ठीक है, तो साइनो क्या हो जाएगा? नेगेटिवली, अनफेवरेबली, डिसअप्रूविंगली, डिसडेनफुली, स्कॉर्डफुली, कैप्शियसली एंड अनफ्लेटरिंगली, एंड आपका हो जाएगा हाइपरक्रिटिकली, डिप्लोरिंगली एंड डेट्रीमेंटल। तो एडवर्सली का आपसे क्या पूछ ले? साइनो पूछ ले। क्या पूछ ले? साइनो। साइनो बोले तो साइनोनिम। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा डेट्रीमेंटल, इसका मतलब होता है घातक। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट अगर इसी का एंटो की बात करें तो एंटोनिम क्या हो जाएंगी? फेवरेबल, हेल्पफुल, बेनिफिशियल, सपोर्टिंग, एग्रीबल एंड ऑस्पिशियस। तो ये आपके हो जाएंगे एडवर्सली के क्या? एंटोनिम। नेक्स्ट आपका अगला वर्ड क्या है? डिंजी। डिंजी के आपको साइनो और एंटो बताना है। तो डिंजी का मेन होता है आपका क्या? डिम। ठीक है, तो इसके आपके साइनो क्या हो जाएंगे? ड्रैब हो जाएगा, डल नीरस हो जाएगा, डार्क अंधेरा हो जाएगा, डिम हो गया, ग्लूमी उदासी हो गया, मर्की हो गया, ड्रेयरी हो गया, डिमी हो गया, सैबी हो गया, टेकी, dismal, dilapidated, dirty, run down and सीडी। दैट्स ऑल। तो ये सभी आपके हो जाएंगे डिंजी के साइनोनिम। ठीक है, अगर बात कर ले डिंजी का जो बेस्ट साइनोनिम आपसे पूछ ले तो वो क्या हो जाएगा? ड्रेयरी। ठीक है, तो ड्रेयरी याद रखना है कि जो ड्रेयरी होता है वो डिंजी का साइनो होता है। नेक्स्ट एंटोनिम की बात कर ले तो आपका हो जाएगा उजाला, ब्राइट, बर्निस्ड, रेडियंट, ग्लिटरिंग एंड ल्यूमिनस। ठीक है, शाइनिंग, लस्ट्रस, गी, चीयरफुल, प्योर, स्टेरिल एंड इमेकुलेट। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? डिंजी की आपके हो जाएंगे एंटोनिम। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है क्वेश्चन, आपको यहाँ पे फिल करना है कौन सी फ्रेजल वर्ब यहाँ पे सुटेबल होगी। तो द सुप्रीम कोर्ट डॉट डॉट द वर्डिक्ट ऑफ द हाई कोर्ट एंड एक्सेप्टेड द प्ली ऑफ द अपीलेंट। चलिए बताइए, सेट असाइड होगा, सेट अवे होगा, सेट अपार्ट होगा या नॉन ऑफ दीज होगा? तो आप यहाँ तभी फिल कर सकते हैं जब आपको फ्रेजल वर्ब की मीनिंग पता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड। क्या हो जाएगा? सेट असाइड the verdict of the high court and accepted the plea of appellant। ठीक है, बात करें सेट साइड का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है आपका कैंसिल करना। ठीक है, या आप बोल सकते हैं रद्द करना। तो द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द वर्डिक्ट ऑफ हाई कोर्ट एंड एक्सेप्टेड द प्ली ऑफ द अपीलेंट। मीन्स जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है उसने जो हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, ठीक है, जो फैसला दिया था उसको क्या कर दिया? सेट असाइड कर दिया, मतलब रद्द कर दिया है एंड एक्सेप्ट कर दिया है प्ली ऑफ द अपीलेंट। ठीक है, जो अपील करता है उसकी याचिका को स्वीकार कर लिया। तो ये होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ में आपका क्या होना चाहिए? कैंसिल। मीन्स आपका सेट असाइड, जिसका मीनिंग होता है कैंसिल। और यहाँ पे जो आपकी फ्रेजल वर्ब दी है उनका मीनिंग देख लेते हैं। जैसे आपका सेट असाइड टू annul या कैंसिल, टू डिसमिस समथिंग स्पेशली बाय लीगल अथॉरिटी। एंड सेट अवे का मीनिंग क्या होता है? तो इट मीन्स टू प्लेस समथिंग एट अ डिस्टेंस। क्या होता है? किसी चीज को किसी डिस्टेंस पे सुव्यवस्थित करना। ठीक है, तो प्लेस समथिंग एट अ डिस्टेंस। नेक्स्ट आपका है सेट अपार्ट। इसका मीनिंग क्या होता है? तो इट मीन्स टू मेक समथिंग डिस्टिंक्ट, मतलब किसी चीज को दूसरे से भिन्न बनाना। ठीक है, और रिजर्व इट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। ठीक है, या उसे रिजर्व करके रखना किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए। तो ये होता है आपका सेट अपार्ट। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है, क्या आपको बताना है ग्रामेटिकल एरर किस पार्ट में है? ठीक है, किस सेगमेंट में है? ठीक है, तो आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर इन दिस सेंटेंस। ठीक है, तो आपका सेंटेंस क्या है? ही हैड नॉट येट रिटर्न माई मनी। चलिए बताइए, ही में है और तो या हैड नॉट येट में है या रिटर्न में है या नन ऑफ दीज में है? तो यहाँ पे आपका किस पार्ट में एरर है? चलिए आप लोग बताइए। तो इसका ही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। इस सेंटेंस में कहीं पे भी आपका क्या है? कोई एरर नहीं है। तो ये एकदम आपका ग्रामेटिकली क्या है? करेक्ट है। ही हैड नॉट येट रिटर्न माई मनी। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ड। चलिए बताइए कि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में आपके डिफरेंट डिफरेंट वर्ड दिए हैं, बताना है किस ऑप्शन में आपका क्या है स्पेलिंग एरर है, इम्पल्सिव, इंट्यूशन या कंप्लाइंट या आपका हो जाएगा कंप्लेंट या कंप्लाइंट। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड इंट्यूशन। इंट्यूशन की जो राइट स्पेलिंग होती है वो होती है ENTUITION। ठीक है, ये होती है इंट्यूशन की राइट स्पेलिंग। बात करें आप लोगों का कि जो कंप्लाइंट और कंप्लेंट ये दोनों स्पेलिंग सही होती है, बस उसका मीनिंग आपका डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे है क्या आपका कंप्लाइंट है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मतलब आपका होता है क्या, इसका कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत करना, और यहाँ पे लिखा है कंप्लेंट, इसका मतलब होता है आज्ञा मानना। ठीक है, तो ये एकदम सही है। अगर सेंटेंस के ऊपर आता है कि क्या फिल करना है, तो वहाँ सेंटेंस के हिसाब से दोनों ही चेंज हो सकते हैं कि कौन सा वर्ड आपका सुटेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इंट्यूशन की राइट स्पेलिंग क्या होती है, INTUITION होती है। बात करें इम्पल्सिव का मीनिंग क्या होता है, तो एक्टिंग विथआउट थिंकिंग, मतलब कोई आप काम कर रहे हैं विथआउट थिंकिंग के, तो उसे इम्पल्सिव बोलते हैं। इंट्यूशन क्या होता है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग इंस्टिंक्टिवली। ठीक है, आसानी से आप किसी चीज़ को समझ जा रहे हैं तो वो एबिलिटी आपकी इंट्यूशन कहलाती है विथआउट रीजनिंग के। ठीक है, कंप्लाइंट का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग डिससेटिस्फेक्शन, या बोल सकते हैं शिकायत करना। ठीक है, और कंप्लेंट क्या होता है, तो विलिंग टू फॉलो रूल्स और इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो किसी की आज्ञा मानना, ये आपका होता है कंप्लेंट, और आपका होता है कंप्लेंट। कंप्लेंट का क्या मतलब, शिकायत करना। नेक्स्ट है आपका एक्सपोनेंट, इसका आपको साइनो बताना है। तो एक्सपोनेंट का पहले मीनिंग क्या होता है, प्रतिपादक, तो इसके साइन हो जाएंगे एडवोकेट हो गया, प्रोपोनेंट हो गया, सपोर्टर हो गया, प्रोमोटर हो गया, चैंपियन हो गया, इंटरप्रीटर हो गया, प्रैक्टिशनर एंड फिलोसफर, गुरु, थियोरिस्ट। ठीक है, एंड डीन। आपका अगला क्या है, आइडियोलॉग एंड डॉयन एंड ग्रैंड ओल्ड मैन एंड बेकर। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, साइनो हो जाएंगे एक्सपोनेंट के। और आपका प्रोपोनेंट किसका साइनो है, एक्सपोनेंट का, ये भी आपको याद रखना है। बात करें एंटोनिम की, तो ओपोनेंट हो गया, एडवर्सरी हो गया, एनिमी हो गया, एंड एंटागोनिस्ट हो गया। ये आपके हो जाएंगे एक्सपोनेंट के इनटू। नेक्स्ट है आपका सराउंडेड, सभी को पता है सराउंडेड का मतलब क्या होता है, घेरा, घेरा होना, घिरना। तो इसका आपको साइनो बताना है, तो साइनो हो जाएगा इन सर्कल्ड। ठीक है, सर्कल के अंदर होना, तो घिरा होना है सर्कल से। इनकम्पोज्ड, हैम्ड इन, फेंस्ड इन, हैज्ड इन, इनक्लोज्ड, इनवेलप्ड, सर्कमस्क्राइब्ड एंड गाइडेड एंड वैलिड। ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे सराउंडेड के साइनो। यहीं पे हम बात कर ले एंटोनिम की, तो हो जाएगा फ्री, क्या हो जाएगा, फ्री, अनफेंस्ड, एगेप, ओपन। ठीक है, अनइंक्लोज्ड, फ्रीड, रिलीज्ड एंड एक्सपोज्ड। तो आपका फ्रीड भी क्या हो जाएगा, फ्रीड भी आपका हो जाएगा एंटोनिम किसका, सराउंडेड का। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला है साइंटिफिक थ्योरीज आज प्लैग डॉट डॉट एनोमैलीज। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, विथ बाई इन या ऑन टू, तो प्लैग्ड बाई एनोमैलीज। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइंटिफिक थ्योरीज आर प्लैग्ड बाई एनोमैलीज। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एलाई। एलाई का आपको साइन और एंटो बताना है, तो एलाई मीन्स क्या होता है, मित्र होता है। ठीक है, तो साइनो आपका क्या हो जाएगा, पार्टनर, एसोसिएट, कन्फेडरेट, एफिलिएट, कोलैबोरेटर, अकम्प्लिस, एक्सेसरी, कलीग, साथी, कंट्रेरी, हेल्पर, असिस्टेंट, ऑक्सिलरी, कोडेस्टर एंड अबेटर। तो ये सभी एलाई के हो जाएंगे साइनो। नेक्स्ट एंटो की बात कर लें, तो हो जाएगा दुश्मन, एनिमी, फो, एडवर्सरी, ओपोनेंट, राइवल, कंपटीटर एंड एंटागोनिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट आपका इंडेंजर्ड स्पीसीज से। ठीक है, तो दिस पहले पढ़ते हैं, द इशू ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज हैज बिकम अ मैटर ऑफ ग्लोबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फिल होगा, देखते हैं क्या है आपका, सेलिब्रेशन है, कंसर्न है, या इंटरटेनमेंट या डिस्ट्रैक्शन है। तो ये आपका क्या बन चुका है, चिंता का कारण बन चुका है, क्या आपका जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है। ठीक है, ये आपका ग्लोबल के लिए एक क्या हो चुका है, चिंता का कारण बन चुका है, इसलिए यहाँ पे आपका क्या हो गया है, आपका हो गया कंसर्न। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, मैनी स्पीसीज फेस एक्सटिंक्शन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन एंड इलीगल। तो मैनी स्पीसीज क्या हो रही हैं, एक्सटिंक्शन हो रही है, मतलब खत्म हो रही है, नष्ट होती जा रही है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, जैसे कि जिसमें आपका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, और इलीगल क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे देखते हैं पोचिंग, फिशिंग या फार्मिंग या ब्रीडिंग। तो आपकी जो पोचिंग हो रहा है, ठीक है, उसके कारण क्या हो रहा है,
ये इनका एक्सटिंक्शन हो रहा है, किसका? मेनी स्पीशीज़ का, ठीक है? पोचिंग मीन्स क्या होता है? शिकार होना, ठीक है? नेक्स्ट आपका है एनिमल्स लाइक टाइगर्स, राइनोस एंड एलिफेंट आर बीइंग डॉट डॉट फॉर देयर स्किन, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं आपका ऑप्शन थर्ड में क्या होगा? ऑनर्ड, हंटेड या इग्नोर्ड या सेव्ड। तो यहाँ पे क्या हो रही है? हंट हुई जा रही है, ठीक है? इनका शिकार हो रहा है, किस लिए? फॉर देयर स्किन, की स्किन के लिए, टास्क के लिए, हॉर्न्स के लिए, ठीक है? नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग टू डॉट डॉट अवेयरनेस अबाउट द नीड टू प्रोटेक्ट दीज स्पीसीज। चलिए बताइए किस तरह से वो वर्क कर रही हैं? स्प्रेड, डिस्ट्रॉय, अवॉइड या चैलेंज। तो स्प्रेड, ठीक है? इस प्रकार से ये क्या कर रही हैं? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द नीड टू प्रोटेक्ट दीज स्पीसीज, ठीक है? तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रिजर्विंग देयर नेचुरल, ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा? देयर नेचुरल ब्यूटी, रिसोर्सेज, हैबिटेट या एक्टिविटी। तो उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है उसको प्रिजर्व करने में कौन आपका क्रूशियल रोल अदा कर रहा है? तो आपके नेशनल पार्क्स हो गए और सेंचुरीज हो गई। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? हैबिटेट। नेक्स्ट आपका क्या है? यहाँ पे मैंने आंसर भी लिख दिए, कंसर्न पॉचिंग हंटेड स्प्रेड एंड हैबिटेट। नेक्स्ट आपका है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जो है आपका सोशल साइंस इज फ्लैग्ड नाउअडेज डॉट डॉट अ वैरायटी ऑफ चैलेंज इंक्लूडिंग पॉलिटिकल बायस, ठीक है, लैक ऑफ फंडिंग फॉर रिसर्च। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बाई, ठीक है? तो जो सोशल साइंस इज फ्लैग्ड नाउअडेज बाय अ वैरायटी ऑफ चैलेंजेस इंक्लूडिंग पॉलिटिकल बायस, ठीक है, लैक ऑफ फंडिंग फॉर रिसर्च। तो ये आपका हो गया यहाँ पे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो रही है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर देंगे, और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर और लाइक नहीं किया वो लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। तो सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।